आज भी ईडी की छापेमारी में एक साधारण से दिखने वाले घर में लाखों करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। यहाँ काली कमाई का खजाना इतना मिला है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। सरकार को भी जल्द से जल्द इस काली कमाई को रोकने का कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को ना कानून का डर है और ना ही इस देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। आज भी ना जाने कितने लोग होंगे जो गैर कानूनी तरीके से अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं और घर में छुपा रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि पाप का भरा घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। टेस्ट चेंज हो गया क्या? हाँ, क्यों नाश्ता अच्छा नहीं बना है क्या? अरे भाई, मैं नाश्ते की बात नहीं कर रहा, तो फिर न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तुम तो दिन भर सास बहू देखती हो ना। वो तो ठीक है, जब से ये पैसों वाली न्यूज़ देखी है ना, मेरे तो कान फुला दिए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बात पूछे क्या? पूछो। कोई डिमांड मत कर रहे हैं, क्योंकि तुम औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। तुम भी ना। अच्छा तो ये बताओ, ये ब्लैक मनी का मतलब क्या है? जब भी टीवी चलाओ यही दिखाते हैं, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी? चलो, सास बहू से पीछा से छूटा। देखो, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मेरी सास बहू पर मत जाओ। तो सुनिए धर्मपत्नी जी, ब्लैक मनी वो है जो कि हम चोरी से जमा करते हैं, जिसका ना पता सरकार को है ना ही घर वालों। ऐसा क्या? बिल्कुल। तो इसकी क्या सजा भी होती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक तो गवर्नमेंट को चूना लगाना और उसी चूने का पान बना के खा जाना। इतने से पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट को क्या बताना? पता है, पकड़े जाने पे सरकार सारी पैसे भी ले लेगी और जेल भी भेज देगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जेब से 4 पैसे ही तो निकाले थे। सरकार तो ये भी पत्नियों से हक छीनना चाहती है। तो क्या तुम्हारे पॉकेट से पैसे लेना भी क्राइम है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। सरकार से तो पैसे छिपाते ही हैं, लेकिन तुमने तो घर वालों से भी छिपा के रखा। तो सोचो ये कितना बड़ा क्राइम हुआ। अभी से अलर्ट कर रहा हूँ, फिर बोलना नहीं कि बताया नहीं। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। तो मुझे ही कुछ करना होगा, वरना जेल में चक्की पिसनी पड़ेगी। मैं क्या करूं? भगवान जी, लोग कहते हैं औरतों की अकल घुटनों में है, पर मेरी तो पैरों में आ गई। तभी तो इतनी बड़ी गलती कर दी, पर आगे से ऐसा नहीं करूँगी। और हाँ, उनकी पॉकेट को देखूंगी भी नहीं, जैसे हैं वैसे उनके कपड़े धो दूंगी। बस इस बार भगवान जी बचा लो, मुझे जेल जाने से बचा दो भगवान जी, कुछ तो चमत्कार करो।
हमें ये बताओ, हमने जो घर में पैसे छुपा कर रखे हैं वो सही है कि गलत? गलत है, पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही। चल मैं जल्दी में, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। हेलो बाबूजी, प्रणाम। आपकी तबीयत ठीक है? बाबूजी, हमें एक बात बताइए, हम जो घर में पैसे छुपा कर रखते हैं वो सही है कि नहीं? पता है ना, पैसों को चुराने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बस बाबूजी, अब हम सब समझ गए, हम रखते हैं। प्रणाम। हमने कौन सी मुसीबत ले ली है? अरे सबके चेहरे पे 12 बजते हैं, तुम्हारे चेहरे पे 13 क्यों बजे हैं? 13? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। अरे चाय वाय पिलाओ कि नहीं, कि सीधे डिनर का प्लान है? नहीं, अभी लाती हूँ। पिछली बार पैसे जो छोड़ो, मैं उनकी जेब तक नहीं देखूंगी, चाहे पुलिस के पैर पकड़ने पड़े। ये सब मेरा ही किया है। कोई डिलीवरी के लिए आने वाला था क्या? पुलिस की गाड़ी? किसकी शामत आई है? मैं क्या करूँ? क्या करूं मतलब? तुम्हें कोई इनका वेलकम नहीं करना? हेलो, हाँ मुझे ये पूछना था कि घर में ब्लैक मनी रखना कोई जुर्म तो नहीं है? तुझे नहीं पता इसे घर में रखने से जेल जाना पड़ सकता है? तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? देख, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस को बता देना चाहिए, कम से कम जेल तो नहीं जाना पड़े। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब पुलिस ही भगवान है, कम से कम लोगों के सामने बेइज्जती तो नहीं होना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे आपको कुछ बताना है। जल्दी बोलो। मैंने अपने पति से बिना पूछे थोड़ा ब्लैक मनी जमा किया, पर मुझे जेल नहीं जाना। चाहे आप हमें जो भी सज़ा दे दो, पर इस मुसीबत से बचा दो। हमें आपके यहाँ से एक कॉल आया था। जी, मैंने इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फ़ोन करके बुलाया था। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, वो तो मेरी गलती थी, जो मेरी अकल घास चरने चली गई थी, जो घर के पैसों पर डाका डाला। आपको जो भी सज़ा देनी है आप मुझे दे दो, पर प्लीज़ हमें जेल जाने से बचा दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी अब तक की काली कमाई जो हमने इनके पॉकेट से चुराए थे। मुझे ये नहीं पता था कि ये मुसीबत बन जाएगी। मैंने तो ये सोचकर चुराए थे कि ये मुसीबत में काम आ जाएगी। पर इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करिए, पर मुझे जेल वेल नहीं जाना है। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करिए, हमें बचा लीजिए और आगे से
मैं इनके पॉकेट से पैसे भी नहीं चुराऊंगी। ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। और वैसे भी अपने पति की जेब से पैसे चुराना कोई क्राइम नहीं है, ये तो हर औरत करती है। हाँ, मगर जो कोई भी अपने डिक्लेयर इनकम से ज़्यादा की इनकम सरकार से छुपा कर अपने पास रखता है, वो ब्लैक मनी है और एक क्राइम होने के साथ साथ देश से धोखा भी। पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत गलत है, वो भी सरकार से छुपा कर। और आप कोई गिल्टी फील मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने मेरे वाइफ को माफ़ कर दिया, पर मुझे इन्हें रिमांड पे लेना पड़ेगा। क्यों जी, मैंने क्या बिगाड़ा? अरे ना जाने कितने सालों से मेरी पॉकेट कटती रही, अब पूछती हो मैंने क्या बिगाड़ा? अरे चाय तो बनती है ना, इन्हें एक कप चाय पिला। बस इतनी सी सजा? मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। सॉरी भाभी जी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। भले ये मेरा काम ना हो, पर मैं यही चाहूँगा कि देश का हर नागरिक आपकी तरह सोच रखे, आगे बढ़कर सरकार की मदद करे। और इन्हीं पैसों में हमारे देश की तरक्की छुपी हुई है। अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि बात हमारे देश की है। जय हिंद।